उचित समय आने पर कर्म का फल अपने आप मिल जाता है। समय आने पर ही सूरज निकलता है, समय आने पर ही रात होती है और समय आने पर ही किसान की फसल पकती है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम समय से पहले ही फल की चिंता करने लगते हैं। संत कबीर का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तो फल होए। यानी कि धीरे धीरे मेरे मन तू अपना काम करता रह, क्योंकि धीरे चलने से ही सब कुछ होता है। कोई माली किसी पेड़ में चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, लेकिन फिर भी ऋतु आने पर ही फल लगेंगे। लेकिन विडंबना यह है कि सही समय तक सभी लोग इंतजार नहीं कर पाते, और इंतजार नहीं कर पाते इसीलिए असफल हो जाते हैं। जो भी इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, उसे यह समझना चाहिए कि एक जगह मिट्टी खोदने से कुआं बनता है और उसी कुएं से पानी निकलता है जो हमारी प्यास बुझाता है। लेकिन धैर्य न होने के कारण इंसान अलग अलग जगह पर मिट्टी खोदता रहता है और आखिर में परेशान होकर खुद को समझा भी लेता है कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मुझे तो पानी कहीं पर मिला ही नहीं। अगर वो एक जगह मिट्टी खोदता रहता तो पानी निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। एक जगह मिट्टी खोदने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप जो कर रहे हैं, आपने जो किया है, जिसमें आपका होना, जो आपने सालों साल सीखा है, उसी पर अपना समय लगाते रहिए। चाहे अभी तक आपको उसमें सफलता नहीं मिली हो, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि अभी आप सफलता के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। अगर अभी आप हार मान गए तो आपको फिर एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई नया काम सीखना पड़ेगा, नया हुनर पैदा करना पड़ेगा और उसमें सालों का समय लग जाएगा। अभी तक जो सीखा है, अभी तक जहाँ पर मेहनत करी है, वहीं पर मेहनत जारी रखो। अगर दरवाजे पर पहुंचकर वापस लौट गए तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। बाद में हमेशा आप पश्चाताप करोगे कि दरवाजे पर खड़ा था, थोड़ी सी मेहनत करनी थी, बस एक कदम अंदर रखना था और सफलता मेरे सामने थी, लेकिन दरवाजे से वापस लौट आया। काश थोड़ी सी मेहनत करी होती, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो अंदर प्रवेश कर ही गया था। हिम्मत हारनी ही थी तो शुरुआत में हारनी थी। जब मंजिल आंखों के सामने होती है तो कभी हार नहीं मानी जाती, बल्कि हौसला और ज्यादा बुलंद किया जाता है। जो लोग समय और धैर्य के सिद्धांत को नहीं समझते, वो जीवन भर अलग अलग कार्य क्षेत्र में प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं होती। ऐसे लोग अपने जीवन से भटक जाते हैं, आखिर में पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। अगर आप एक ही रास्ते पर मीलों तक आगे बढ़ चुके हैं तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता है। अगर आप उस रास्ते से वापस लौटते हैं तो फिर वही मुश्किलें सामने आएंगी, वही कांटे फिर से पैरों में लगेंगे, वही तकलीफें फिर से जन्म लेंगी। यही रास्ता आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर रास्ता बदलना था तो शुरुआत में बदलना था, अब कोई चारा नहीं है। लेकिन आज के समय में लोगों में धैर्य बहुत कम बचा है। दूसरों के देखा देखी, दूसरों से प्रभावित होकर इंसान तत्काल सफलता हासिल करना चाहता है और इसीलिए जल्दी सफल होने के चक्कर में वह अपने जीवन में ऐसे शॉर्टकट पकड़ लेता है जो उसे अंधेरी दुनिया में भटका देते हैं, गलत कामों की तरफ उसे धकेल देते हैं, जहां से वापस लौटने का कोई तरीका नहीं होता है। ब्रह्मांड के अखंड नियमों में से एक नियम यह भी है कि समय आने पर सब कुछ होता है। इस प्रकृति के नियम को आप हर चीज में पाएंगे, हर वस्तु में पाएंगे, हर काम में पाएंगे। एक बच्चा 9 महीने में ही जन्म लेता है। 9 महीने से पहले अगर कोई बच्चा की अपेक्षा करे तो वह मूर्ख होगा, क्योंकि प्रकृति का विधि विधान समय के अनुसार चलता है। ऋतु आने पर ही फल लगेगा, सुबह होगी तब धूप होगी, रात होगी तब अंधेरा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि प्रकृति के सभी नियम समय के अनुसार ही चलते हैं? तो फिर आप और हम प्रकृति के बाहर कैसे हो सकते हैं? हमारे नियम प्रकृति के नियमों से बड़े कैसे हो सकते हैं? और अगर हम प्रकृति के नियम को समझते हैं तो हम यह क्यों नहीं समझ पाते कि
प्रकृति के नियम के अनुसार समय आने पर ही हम सफल हो पाएंगे। क्यों हम सही समय का इंतजार नहीं कर पाते? इसका जवाब यह है कि हमें सही समय का पता नहीं होता है। सुबह और शाम का तो हमें पता होता है कि किस समय आएगी, लेकिन हमारी सफलता हमें कब मिलेगी उस समय का हमें सही से पता नहीं होता, और इसीलिए हम उम्मीद हार जाते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं और जीवन में असफल होते चले जाते हैं। यह भी सोचने की बात है कि एक इंसान कितना इंतजार करेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तब भी उसे सफलता नहीं मिल रही, तो उससे ज़्यादा इंतजार भला वह क्यों करेगा? या तो उसे यह पता चल जाए कि उसे 20 साल में सफलता मिल जाएगी, या फिर उसे यह पता चल जाए कि उसे कभी सफलता मिलेगी ही नहीं, तो फिर वह अपना रास्ता बदल सकता है। लेकिन ऐसा तो कभी स्पष्ट नहीं होता। हमें कितने समय में सफलता मिलेगी यह कभी निश्चित नहीं होता। जो मनुष्य अपने काम में तल्लीन होकर उस काम को सीखता है वो सफलता जल्दी हासिल करेगा, और जो अपने काम को टालता रहता है तो स्वाभाविक सी बात है उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए प्रकृति ने सफल होने के लिए समय की कोई निश्चित इकाई नहीं बनाई, क्योंकि हर मनुष्य के हिसाब से उस समय की इकाई अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो समझदार हैं वह जानते हैं कि कम समय में सफलता कैसे हासिल की जाती है। अगर वह असफल होने का डर और सफल होने का लालच अपने मन से निकाल देते हैं तो ऐसे लोग जल्दी ही सफल हो जाते हैं। और जब हमारा काम ही हमारे लिए ध्यान बन जाता है तो जो चीज़ हम 10 दिनों में सीखते हैं हम उस काम को कुछ ही दिनों में सीख सकते हैं। लेकिन हम अपने काम को ध्यान इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हर काम के पीछे या तो हमारा लालच जुड़ा होता है या फिर कोई डर जुड़ा होता है। कुल मिलाकर फल को लेकर चिंतित रहते हैं। इसलिए अगर सफलता पाना है तो धैर्य और प्रतिष्ठा और अपने मन को समझने का लगातार प्रयास ध्यान के द्वारा करते रहें। उसके बाद सफलता आपकी होगी, उसके बाद आनंद भी आपका होगा, और उसके बाद आप होश में रहकर दुनिया को एक अलग नज़रिया से देखना भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।